नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम वो थर्ड शिफ्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों आज का शिफ्ट थोड़ा हार्ड था। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। तो इनका संबंध है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। बात करें इनके बारे में तो राजा और राधा रेड्डी एक भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल गुरु और कोरियोग्राफर है। इन्होंने नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के नाट्य तरंगिनी संस्थान की स्थापना की और संचालन किया। कला के क्षेत्र में इनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया हुआ है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में तो दीपावली का उत्सव या त्यौहार है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में आता है। तो दीपावली है वो कार्तिक मास में आती है और कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार आता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीडीपी से कि साधारण जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो साधारण जीडीपी का सूत्र होता है वो है C+I+G+E-M, या आप मान सकते हैं C का मतलब होता है निजी उपभोग, I का होता है सकल निवेश और G का होता है सरकारी निवेश और E का मतलब निर्यात और M का आयात। दूसरे तरीके से समझता हूँ जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद है। तो कर्मचारियों का मुआवजा प्लस सकल परिचालन अधिशेष प्लस सकल मिश्रित आय और प्लस उत्पादन और आयात पर सब्सिडी रहित कर। ये दोनों से आप जो भी समझना चाहें वो समझ सकते हैं। जो भी ऑप्शन में था आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन में था। अगला प्रश्न पूछा गया था झील से कि निम्न में से ऐसी कौन सी झील है जो ताजे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे ऑप्शन में था डल झील, वुलर झील, भीमताल, नैनीताल, ऐसे कुछ ऑप्शन था और साथ में पुलिकट था ऑप्शन में। तो इसका उत्तर होगा पुलिकट झील ऐसी है जो ताजे पानी की झील नहीं है। बात करता ताजे पानी की झील तो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। वुलर झील है वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। बात करें भारत की प्रमुख ताजे पानी की झीलों के बारे में तो वुलर झील, डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकतक झील और बड़ा पानी झील। अधिकांश झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध है वो हरियाणा राज्य से है। इसके बारे में बात करें तो हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। बता दें कि ये योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं का लोन उपलब्ध करवाएगा। ये महिलाओं को स्वरोजगार उत्पादन करने के लिए बेसिकली ये सरकार लोन प्रोवाइड करवाती है महिलाओं को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आइटम फ्रेज से कि आइटम ऑफ बीटिंग अराउंड द बस। तो इसका मीनिंग होगा कि टू अवॉइड आंसरिंग ए क्वेश्चन या टू स्टॉल टू वेस्ट टाइम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य है जो भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है को भाग 3 में मौलिक अधिकार के साथ क्यों नहीं रखा गया। तो मौलिक अधिकार है वो परिवर्तनीय हो सकते हैं संविधान में, लेकिन मौलिक कर्तव्य है वो परिवर्तनीय नहीं है। तो दोनों का मैच नहीं होता, इसलिए मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों के साथ नहीं रखा। अगला प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना है वो 1984 में हुई थी। बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI के बारे में तो SAI है वो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है जिसे भारतीय
भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार ने युवा मामले में खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में स्थापित किया था। भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान कार्यवाहक महानिदेशक संदीप प्रधान नए महानिदेशक हैं। और इसका पूछ सकते हैं कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवित कोशिकाओं की सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो देखने की बात करें तो 1774 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। दोस्तों इन दोनों में सवाल में कन्फ्यूजन है कि जीवित कोशिकाओं से पसंद पूछा था, लेकिन ये था कि किसने देखा था या फिर किसने खोज की, तो दोनों में कन्फ्यूजन है। तो आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा सवाल पूछा गया था। देखने की बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। और खोज की बात करें तो जीवित कोशिकाओं और मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और प्रारंभिक माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हुए मृत कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन उस समय माइक्रोस्कोप का इतना विकसित नहीं हो पाया था, रॉबर्ट हुक इतने नहीं कर पाए थे विकसित। बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने एक अधिक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप है वो विकसित किया था, और उन्होंने बैक्टीरिया जैसी जीवित कोशिकाओं को देखने की अनुमति देता था, और वो ऐसा माइक्रोस्कोप देखा था, और उन्होंने ऐसा स्कोप की रचना की, और सबसे पहले उन्होंने ही ये जीवित कोशिकाएं देखी थी, बैक्टीरिया देखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्योग है वो 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये इनका संबंध है वो तबला वाद्य से इसका संबंध है। एक जाकिर हुसैन है, तो इनके पिताजी हैं, तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि पूछा जाता है पेपर में कि उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध भी तबला वादक से था। तो ये दोनों, इन दोनों का संबंध है वो तबला वादन से है, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान का संबंध। एक क्वेश्चन था कि टी.एच. शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने बताया। तो इसमें कन्फ्यूजन है कि सवाल क्या था, आप ये सवाल पूरा नहीं मिल पाने के कारण मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक टी.एच. शर्मा से, तो आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि स्माइल योजना है वो किससे संबंधित है। तो इसका उद्देश्य है स्माइल योजना का कि ट्रांसजेंडर समुदाय जो हैं या भीख मांगने वाले लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी उपाय इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बारे में और अधिक बात करें तो स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के ट्रांसजेंडर नागरिकों का विकास करना। इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का होगा, जिसके अलावा ट्रांसजेंडर बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के बारे में बात करें तो इनका जीवन काल है वो 1777 से लेकर 26 अप्रैल 1858 तक रहा था। इन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे। ये वर्तमान में जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया या पंवार राजपूत घर से संबंधित थे। वर्तमान में भारत के बिहार भोजपुर जिले का ये एक हिस्सा है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता है वो फोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। फोटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। सर्किट के माध्यम से बहने वाले विद्युत की मात्रा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ये एमीटर का प्रयोग है, और फोटोमीटर है वो प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध है वो भरतनाट्यम से है। बात करें पद्म सुब्रमण्यम के बारे में तो इनका जन्म है वो 4 फरवरी 1963 मद्रास में हुआ था, और ये एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक थे। वह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, म्यूजिशियन, कंपोजर, गायिका, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका भी हैं। वह भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो मुख्यतः ये भरतनाट्यम से संबंधित महिला है।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो थर्ड शिफ्ट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा इसका PDF, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम जिन भाइयों का एग्ज़ाम है आगे शिफ्ट में उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे। दोस्तों यही से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही सब